अब कोई है पूछने वाला? थैंक यू फॉर योर स्पीच सर, डॉक्टर सर। सर मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल आता है, हाउ मच इम्पैक्ट होता है वो हार्ट में? ये इम्पैक्ट ज़्यादा होता है अगर आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। एक बार आपको हार्ट अटैक हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही चीज़ें हम कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन से कोई आदमी को फिर से हार्ट अटैक नहीं होगा। हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जिनको आते हैं, उनको टैबलेट्स वो फिर से आ जाते हैं, लेकिन हमको एज डॉक्टर्स लगता है कि इस चीज़ करने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है तो करते हैं। उसमें हम LDL के ऊपर ध्यान देते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो सारे लोग ये कहते हैं कि एक बार आपका हार्ट अटैक हो गया तो LDL को जितना लोअर कर सके करो, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो ट्रीटमेंट ट्रांसफॉर्म कर देती है। जिनको फिर से हार्ट अटैक होगा वो तो होगा, थोड़ा सा पॉपुलेशन को अगर स्टडी करो तो कम हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअल पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आपका LDL कम कर दिया इतना तो आपको हार्ट अटैक लेस लाइकली होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा कम कर दिया। हमको ये नहीं पता, हमको ये पता है कि हमने LDL कम कर दिया तो LDL कम कर दिया, बस दैट्स इट। और अगर हमने कम किया तो हमको लग रहा है कि ठीक है, कोई और हमारे ऊपर नज़र नहीं लगा के देखेगा कि वो बुरा डॉक्टर है, उसने तो ये दिया भी नहीं। इसलिए तो हाफ द टाइम्स हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट बेचारा टैबलेट्स लेता रहता है और हमको ये ख्याल ही नहीं होता कि उसकी लाइफ में कितना फ़र्क पड़ता है। रोज़ 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 टैबलेट, हमारे पास पेशेंट्स हैं 80 टैबलेट्स रोज़, 80 टैबलेट्स रोज़। तो वो क्या लाइफ है, हमने क्या बना दिया है? प्रॉब्लम यह है कि कोई किसी में हिम्मत ही नहीं होती कि वो बैठे और देखे कि तुम इतने टैबलेट्स क्यों ले रहे हो, और उसको कहे कि ये वाली, जैसे ये तुम उसको एजुकेट करे कि भाई तुम अपना डिसाइड कर लो, ये इससे तुमको हम दे रहे हैं अगर, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रहा रिसर्च, ये देख लो। इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स। तो लोग सोचते हैं कि मेरे पास 5 मिनट है, ये तो ठीक है एक और डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो 80 ले रहा है एक और ले लेगा। तो ये जो है मेडिकल प्रोफेशन में ये केयरिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है। हम पेशेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम प्रोटोकॉल में इंटरेस्टेड है। वी आर प्रोटोकॉल सेंटर्ड, गाइडलाइन सेंटर्ड, कंडीशन सेंटर्ड, वी आर नॉट पेशेंट सेंटर्ड। पेशेंट सेंटर सिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक आदमी को आप ट्रीट करो, और मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस हुए, वो हमेशा दोस्त बन जाता है वो पेशेंट, क्योंकि उसको इमीडिएट ट्रस्ट हो जाती है कि भाई इस आदमी ने मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसको मेरे साथ लगाव हो गया क्योंकि मैंने उसको स्टैटिन दिया या एस्प्रिन दिया, लेकिन जब भी मैं 10 मिनट 15 मिनट बता के कहता हूँ कि ये तुम सोचो क्यों ले रहे हो ये, कौन, वो कहते हैं नहीं ये ले रहा है क्योंकि मैं, डॉक्टर कहता है अगर मैं नहीं लूँगा तो मुझे हार्ट अटैक आएगा। तुम्हारे डॉक्टर को कैसे पता है? वो कह रहा है, वो डॉक्टर है। लेकिन हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स जो है आजकल इन पर्टिकुलर, वो उनकी जॉब ये है कि वो गाइडलाइंस के भीतर रहें। अगर गाइडलाइंस के बाहर स्टेप करते हैं तो उनको बुरा माना जाता है। तो आजकल ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि नो वन इज़ प्रिपेयर्ड टू वेंचर आउट मेडिकल लिटिगेशन की वजह से, कि भाई तुमने ये कर दिया। और आजकल क्या होता है कि पेशेंट जानता है कि कोई दवाई से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे वो अगर वो कोलेस्ट्रॉल की बंद कर दे। हम ये भी जानते हैं हार्ट अटैक किसी को हो सकता है, लेकिन अगर वो कोलेस्ट्रॉल बंद कर देता है तो डॉक्टर सबसे पहले ये कहेगा कि तुमको हार्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद की। तो वो इससे भी घबराता है। एक्चुअली डॉक्टर को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन अपने आप को इतना वो एरोगेंट हो गया है कि उसको लगता है कि हमने कहा था, तुमने नहीं लिया, अब देखो तुमको हार्ट अटैक हो गया। और फिर पेशेंट मानने लगता है कि ओहो, द रियलिटी इज़ किसी को नहीं पता। वो हार्ट अटैक 10 हज़ारों बार हम देखते हैं कि पेशेंट सारी दवाई लेता है फिर भी हार्ट अटैक हो जाता है। तब वो कहते हैं नहीं नहीं तुमको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल। लेकिन तुम तो दवाई दे रहे हो डायबिटीज़ की, हाई कोलेस्ट्रॉल की, किस लिए दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे कि मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा। अब हार्ट अटैक हो गया, अब कह रहे हो नहीं नहीं वो तो तुमको डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है इसलिए हार्ट अटैक हुआ है। तो दवा किस बात का दे रहे थे? ये कोई नहीं पूछता। तो पेशेंट्स को
डरना नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस पूछने से, और उनको बड़ा रिमार्केबल लगेगा कि जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे उनके डॉक्टर्स आंसर नहीं कर सकेंगे, कि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि मैं डरता हूँ कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ ले और मुझे जवाब नहीं। तो ये रिफ्लेक्शन डॉक्टर के लिए, जैसे मैंने कहा कि पेशेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड, ऋणी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स के लिए रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेशेंट एक मौका है सीखने का कि हम और क्या काइंड हो सकते हैं, हम उनको और सपोर्ट कर सकते हैं, हम उनको और एजुकेशन दे सकते हैं। तो जितनी हम एज डॉक्टर्स रिफ्लेक्ट करेंगे, हमको रियलाइज़ होगा कि हम इसीलिए चीज़ें करते हैं क्योंकि किसी ने बताया है हमको, और हमको ये भी नहीं पता कि वो कौन है जिसने हमको बताया, बस वो बताया है, हमको कहते रहते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर्स थोड़े से ज़्यादा हम्बल हो जाएं और पेशेंट्स थोड़े से ज़्यादा ब्रेव हो जाएं, ताकि ये जो गैप है इसको थोड़ा सा कम कर सकें। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है वो कैन ट्रांसफर टू द एनर्जी। HDL हाँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, तो गुड कोलेस्ट्रॉल व्हाट विल डू एक्चुअली? वो कहते हैं कि जो बेसिकली जो गुड कोलेस्ट्रॉल वो रेफरेंस रिसेप्टर्स का है, कि कई रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने ले जाते हैं, उनको गुड कोलेस्ट्रॉल कहता है, और कई रिसेप्टर्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को मल्टीप्लाई करने के लिए लेते हैं, उनको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो जो जिनके ज़्यादा रिसेप्टर्स रहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल तोड़ने के लिए कोलेस्ट्रॉल को ले जाते हैं, उनको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, HDL। और LDL जो है वो कहते हैं कि इट स्टॉप्स कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन। लेकिन ऐसे कोई, मुझे जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ऐसा नहीं कि HDL बढ़ाने से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने किसी मे बी पेशेंट से पूछना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि उससे लेने से, कोई टैबलेट लेने से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी कोलेस्ट्रॉल। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल इज़ इम्पॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल के बहुत रोल्स हैं बॉडी में। तो अगर आप उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देते हो अपनी बॉडी से, तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जब ये ब्लैंकेट के नहीं कोलेस्ट्रॉल कम करो, कोलेस्ट्रॉल कम करो, उसके और इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमको ये भी नहीं पता डिमेंशिया शायद बढ़े, क्योंकि कोई मेजर नहीं करता इन चीज़ों का। जब डिमेंशिया है, आदमी फॉरगेटफुल हो जाता है, बड़ा मुश्किल है मेजर करना कि वही डिमेंशिया हो गया, सालों लग जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, डिमेंशिया बढ़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। सारी टेक्नोलॉजी, सारी मेडिसिन्स वो इस बात को डेंट भी नहीं कर रहे कि disease is on the rise.